हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन के बारे में कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, उसका परिचय क्या है। तो सबसे पहले इस रेफ्रिजरेशन को समझने के लिए इसके चित्र को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर स्पेस ले लिया है। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई कमरा भी ले सकते हैं जिसे हम ठंडा कर सकते हैं, या कोई स्थान ले सकते हैं जिसे ठंडा कर सकते हैं। मैंने कोई पर्टिकुलर स्पेस ले लिया, यानी कि मान के चलो ये एक कमरा है और इसकी ये दीवारें हैं और ये, ठीक है। हमें इस कमरे को क्या करना है, ठंडा करना है। तो कैसे करेंगे ठंडा हम? तो इस कमरे के तापमान को बाहर वायुमंडल के तापमान से, यानी कि वातावरण के तापमान से हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और कम करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी बाहरी युक्ति की सहायता लेंगे। बाहरी युक्ति मतलब कोई भी हम एसी की सहायता ले सकते हैं, या कोई कूलर की सहायता, या कोई पंखा, या कोई अन्य मेथड का सहायता ले सकते हैं, ठीक है। इसको ठंडा करने के लिए मैं यहाँ पर ठंडी हवा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे ठंडी हवा इस कमरे के अंदर जाती जाएगी, इस कमरे के अंदर का जो तापमान है वो कम होता जाएगा। और कम होने से क्या होगा कि ये रूम जो है वो ठंडा हो जाएगा, यानी कि ये कमरा है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी रेफ्रिजरेशन होती है। अब इसकी थोड़ी बहुत वर्किंग की बात करते हैं कि जो वर्क कैसे करता है। तो वह स्थान या कमरा या कोई निकाय हम ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं हम। हमें जिसे ठंडा करना है हम उसे ले लेंगे, उसे यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर के तापमान को बाहर वातावरण के तापमान से हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तथा स्थान या कमरा या कोई निकाय, ठीक है, इन तीनों में से एक से तापमान को कम करने के लिए किसी बाहरी युक्ति की सहायता लेंगे। बाहरी युक्ति मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, एसी, कूलर, फैन वगैरह वगैरह, और भी कुछ ले सकते हैं, जिससे इसके अंदर का जो तापमान है वो कम हो जाएगा और वो स्थान या कमरा कोई और निकाय क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि कूलिंग हम दो सिद्धांतों का उपयोग करके हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो दो सिद्धांत कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारी सिद्धांत है वो है रासायनिक विधि द्वारा। तो रासायनिक विधि द्वारा भी हम इसे ठंडा कर सकते हैं। तो रासायनिक विधि द्वारा कैसे होता है ठंडा? तो देखो, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के पूर्ण होने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि वो अपने अंदर उसको अवशोषित कर लेती है। और जो अभिक्रियाएं ऊष्मा को अवशोषित करती हैं उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और यह ऊष्मा उस वस्तु से प्राप्त की जाती है जिस वस्तु को हमें क्या करना है, ठंडा करना है, और वह वस्तु ऊष्मा त्यागने के कारण ठंडी हो जाती है। अब इसके दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं कि दूसरा सिद्धांत क्या कहता है इसका। तो संपर्क द्वारा, यानी कि हम संपर्क द्वारा भी ठंडा कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एक ठंडी वस्तु है और एक गर्म वस्तु है। इन दोनों वस्तुओं के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान जो है वो आसानी से हो जाएगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक गर्म वस्तु है जिसे हमें ठंडा करना है। तो हम उस वस्तु को किसी ठंडे माध्यम में रखेंगे। सीधी सी बात है, अगर हमें किसी वस्तु को ठंडा करना है तो हमें उसे किसी ठंडे माध्यम में रखना पड़ेगा, जिससे वह वस्तु क्या करेगी, ऊष्मा त्याग देगी और ठंडी हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा सिद्धांत है। अब इसके कुछ प्रकार की बात कर लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन के कौन कौन से प्रकार हैं, किन किन तरीकों के माध्यम से हम रेफ्रिजरेशन उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है बर्फ़, दूसरा जो प्रकार है वो शुष्क बर्फ़, तीसरा हम कह सकते हैं कि वाष्पीकृत, और चौथा है हमारा गैस थ्रोटलिंग। तो बर्फ़ के माध्यम से भी हम ठंडा कर सकते हैं, शुष्क बर्फ़ के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। वाष्पीकृत क्या होता है? तो वाष्पीकृत आप सभी के घरों में किसी कमरे में कूलर वूलर तो लगा ही होगा, तो उस कूलर से हम ठंडी हवा कैसे प्राप्त करते हैं, वाष्पीकृत तरीके के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और जो हमारा गैस थ्रोटलिंग होता है, मान के चलो एक बड़ा होल है और एक छोटा होल है,
जब हम उस बड़े होल के माध्यम से फूंक देते हैं तो वो हमें गर्म प्रतीत होती है, और जब हम किसी छोटे होल के माध्यम से फूंक देते हैं तो वो हमें ठंडी प्रतीत होती है। तो इसी को कहते हैं गैस थ्रोटलिंग। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द सबसे पहले आ जाएगा। धन्यवाद।